मनीषा, प्यार करना एक बात होती है, शादी करना दूसरी बात। बहुत सही। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है प्यार को लेके एक अलग जिंदगी बिताना चाहते हैं, बट जैसे हमेशा कहते हैं कि मैरिज इज अ आई ओपनर। सो ये बहुत बार हो जाता है, और जब तक आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है, बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। इट्स टू लेट। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि यू कांट रियली गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप, पर फिर ऐसा है कि उसके साथ में बहुत सारी जिंदगियां जो है अटैच्ड होती है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। शादी के आई थिंक 1-1.5-2 साल के बाद ऐसा लगने लग गया था कि गलती हो गई है। क्यों लगा ये कि गलती हो गई? ऐसे लगा क्योंकि जो मतलब जैसे शादी के पहले जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो एक नॉर्मल जैसे लड़कियों की होती है एक्चुअली, कि शादी के बाद ऐसे होगा वैसे होगा, एक घर होगा, शाम को सब ठीक होएगा, खाना वाना बनाओ, घर पे रहो, बाहर घूमने जाओ, ये एक जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत सिंपल सी लाइफ की होती है एक्चुअली। फिर वो जब नहीं हो पाता है तो धीरे धीरे वो रिसेंटमेंट एक आने लग जाती है कि अरे इसका ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। मेरा केस भी ऐसा था कि मैं सबसे झगड़ा करके आई थी, पेरेंट्स से भी झगड़ा करके आई थी, उनके मर्जी के खिलाफ शादी की थी मैंने। तो दैट वाज समथिंग जो एक सॉर्ट ऑफ बर्डन ऑलरेडी था। एज इट इज मेरे लिए ऐसा कुछ कोई भी नहीं था कि अगर इसमें से मैं निकलूं भी तो कहाँ जाऊं, सहारा। वो भी कुछ था नहीं। और जब शादी हुई थी तो मैं हार्डली 21 साल की थी, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस या एक्सपोजर दुनिया का या ऐसे भी कुछ था नहीं। झगड़ों की क्या वजह थी? झगड़ों की वजह कभी एक नहीं होती थी, और वैसे देखा जाए तो कोई सॉलिड रीजन भी कभी नहीं होता था। कुछ भी हो सकता था, खाने के ऊपर से कि ये क्यों बनाया है आज खाने में, या वो कभी कभी ड्रिंक करते थे। एक्चुअली उनका लाइक वीकेंड पे वो ज्यादा ड्रिंक करते थे, तो उसको लेके भी कभी कभी हो जाता था जब एक्सेसिव ड्रिंकिंग होता था। स्मोकिंग भी करते थे, तो जब बच्चे अच्छे हो गए थे तब वो थोड़ा सा एक रहता है कि भाई घर पे तो मत करो या जो भी है, तो उसको लेके भी झगड़े होते थे। फिर जो गेस्ट घर पे आते थे तो उसको लेके भी होते थे। फिर मैंने जो कपड़े पहने होंगे तो उसको लेके भी होते थे। सो ऐसे आई कैन नॉट रियली इवन पिन पॉइंट, बट ये हो जाता था कि उसकी वजह से मेरा जो सेल्फ एस्टीम था वो बहुत गिरता भी जा रहा था, एंड खुद पे एक जैसे कॉन्फिडेंस या सेल्फ रिस्पेक्ट वो सब जैसे धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। ऐसे मतलब मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि पता नहीं मेरी कोई कैपेबिलिटी है भी या नहीं, या पता नहीं ऐसे। तो देखिए, मैं आपको बहुत 2 सालों से बोल रही थी मुझे शामक जाना है, मुझे शामक जाना है, मुझे डांस सीखना है, लेकिन आपने कभी मेरी बात मानी नहीं थी, और मैं आपको कभी उतना परसिस्ट नहीं कर पाई, इतना इंसिस्ट नहीं कर पाई कि आप मेरी बात मानो। मैंने तो सोचा था एडमिशन होगी नहीं शामक में, लेकिन एक दिन आप घर पर आई थी ऑफिस से और मेरे हाथ में शामक की बिल थमवा दी, और मैं उस दिन इतनी खुश थी कि मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कि मैं आपको थैंक कर पाऊँ कि मैं कितनी खुश थी। आपका और पापा का डिवोर्स होने के बाद हमें जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था आपने उस तरीके से किया, और इसलिए ही हम आज इतने खुश हैं, और हमें इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम आपके साथ ही खुश हैं, और हम आपको थैंक करना चाहते हैं कि आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए। वैसे तो मेरी मॉम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा है वो है कि टेनिस जो गेम है वो बहुत एक्सपेंसिव गेम है, और उसके कोचिंग का खर्चा, टूर्नामेंट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। 10,000 से भी ज्यादा हर महीने में कम से कम 20 से 25,000 का खर्चा होता है, और जो मम्मी की सैलरी होती है उसमें से ये खर्चा निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो पैसे बचा के जो मम्मी अपने लिए यूज करने वाली थी वो मेरे लिए यूज कर रही, ताकि मैं टेनिस खेल सकूं और मेरे इस टेनिस में कोई रुकावट ना आए और मेरा इंटरेस्ट कम ना हो टेनिस में।
जब डिवोर्स हो गया था तो मेरा म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स हो गया था। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमने सेट किए थे तो वो ऐसे थे कि मुझे इनकी कस्टडी अगर लेनी है तो फिर जो मेंटेनेंस और एलिमनी वो कुछ नहीं देंगे। आपने कहा कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हुआ, तो इसका मतलब कि 15 साल बाद दोनों को एहसास होने लगा था कि एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली उनको कभी डिवोर्स चाहिए ही नहीं था। वो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत है या जो भी है, तो इसलिए उनको कभी डिवोर्स सब नहीं चाहिए था। और फिर बच्चों का इशू भी था, बिकॉज वो भी बहुत अटैच्ड है बच्चों से। पहले तो वो कस्टडी बैटल सब वो सब करना चाहते थे, तो फिर मैंने उनको समझाया कि मैं बोला कि ये सब मैं जानती हूँ क्योंकि मैं खुद लॉयर हूँ, तो मुझे पता है कि इन सब से बाहर कुछ नहीं निकलता है। जो है बेकार का, तुम जो है 4-5 सालों तक तुम्हारा यही सब चलता रहता है और उसमें ना तुम्हारा कोई फायदा है, ना मेरा है, ना बच्चों का है, तो इट्स ऑफ नो यूज। और तब जाके फिर म्यूचुअल डिवोर्स हुआ था। मनीषा, आपकी बातें मैं सुन रही हूँ, लव मैरिज थी सबसे पहले आपने कहा, एंड वेरी पॉजिटिवली आपने कहा कि मैंने गलती एक्सेप्ट की। बहुत शिकायतें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अपने पति से हैं, यू स्टिल नॉट, यू टॉकिंग वेल अबाउट हिम, ऐसा कुछ नहीं कि आप उनके लिए बुरा बोल रहे हैं कुछ है। फिर क्या हो ट्रिगर रहा होगा कि जब ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं इस इंसान के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती? अगर आप पूछोगे कि ट्रिगर क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर यही था कि उनको हमारे लिए कभी टाइम ही नहीं होता था। मतलब कोई फैमिली फंक्शन भले ही उनके घर का हो, ऐसे नहीं कि भाई मेरे घर के फंक्शंस को नहीं आना, उनके घर के, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो कोई भी फंक्शंस में नहीं होते थे। हम तीनों सारे फंक्शंस में अकेले चले जाते थे। और फिर फाइनली एक स्टेज हमारा जैसे पहुंच गया था कि जैसे हम तीनों जो है एक फैमिली हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये सारा फ्रस्ट्रेशन जो है निकलता था। अब प्यार खत्म हो गया था? वो तो कब का खत्म हो चुका था, दैट वाज तो लॉन्ग गॉन, ऐसा था। तो देखिए, हाय मना, जब हमको पता लग गया कि आपने डाइवोर्स करने का सोचा है दोनों ने, तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप करना है तो जरूर करो, लेकिन ध्यान में रखना यू आर ए क्लेवर गर्ल। आपको किसी भी हालत में कैसा भी करके आपको अपने पैरों पर खड़ा रहना है। तो जैसे उन्होंने कहा कि जो भी तुमको करना है सी टू इट की तुम यू हैव अ बैकिंग, ठीक है, मैं जब तक हूं तब तक हूं, पर बाद में क्या। तो इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था लॉ करने के लिए। एंड देन जो है फिर मुझ में भी वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई कल को अगर कुछ करना है तो मेरे पास कुछ है, लॉ की डिग्री है। तो ये था, तो इसीलिए जो है इनका अगर मुझे सपोर्ट नहीं होता था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। बहुत रातें जाग जाग कर काटी हैं? बहुत सारी। अब तो नींद ही कम हो गई है। अब ठीक है, अब उतना नहीं लगता कुछ। एंड यू नेवर मिस योर हस्बैंड? नो, आई नेवर मिस माई हस्बैंड। इनफैक्ट ये इट विल बी अ लिटिल सरप्राइजिंग और वॉट एवर, बट नाउ वी आर ऑन गुड टर्म्स। सो दैट मेक्स अस थिंक कि क्या आपको ऐसा लगता है कि शादी में हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं और दूसरे को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? वही सारे झगड़ों की वजह है। Exactly. If we stop doing that, yes, the marriages can last longer. Yes, marriages can last longer, and I feel somewhere both the spouses, they need to have an understanding of the emotions of the other. That is most important. एक ख्याल कभी मन में आता है कि हमेशा पुराने लोग भी जैसे हमारे यहाँ कहा करते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपना चले जाएंगे, अल्टीमेटली पति पत्नी साथ रहते हैं, बुढ़ापे का सहारा एक दूसरे का। आप अपने पेरेंट्स को देखती होंगी, यू नो, सच ग्रेट सपोर्ट टू ईच अदर। आपको लगता है आपके साथ कोई नहीं होगा, कोई सहारा नहीं होगा? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब ऊपर वाले ने इतनी हिम्मत दी है अब तक ये सब निभाने की, ये सब करने की, तो आगे की भी उसने कुछ तो सोच के रखी होगी, डेफिनेटली। दोबारा शादी करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। आई रियली फील दैट इंडिया में एक जैसे एक सोच है जो बदलनी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे सबके लाइफ का एम होता है शादी करना। एग्जैक्टली। प्लीज, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये बंद करो। जिंदगी का एम शादी करना नहीं होता है। प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद को एक लेवल पे लाओ, अपने को खुद को अच्छे से एडुकेट करो, गिव द व्हाट यू हैव टेकन फ्रॉम द सोसाइटी, वही सोसाइटी को रिटर्न करो। बी अ गुड इंडिविजुअल, अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाह मनीषा, बहुत मजा आया आपसे बातें करके, एंड इट्स गुड टू सी द पॉजिटिविटी
बहुत सारी महिलाएं सारी जिंदगी रोती रहती हैं, उससे बेहतर है मुझे लगता है कि आप जैसी महिलाएं आपने अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, अपने बच्चों को संभाल रही हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे कोई शिकायत नहीं अपने पति से भी. सो यू आर हैप्पी इन योर लाइफ. वी विश यू मच मोर हैप्पीनेस. थैंक यू. एंड एक छोटा सा तोहफा जिंदगी लाइफ की तरफ से. वो ड्रिंक करके हमेशा उसका रहता था कि मारपीट करेगा और वो सब चीजें, लड़ाई झगड़ा, एंड उसने एसिड उठा लिया था हम लोगों पे डालने के लिए.